खुद पर जब्त किए वो चंद लम्हों तक इसे टूटता बिखरता देखता रहा, मगर फिर थके थके अंदाज में बैठ के करीबी घुटनों के बल बैठा और धीरे से इसका पैर अपनी गिरफ्त में लिया। दर्द के समंदर की शुरीदा लहरों से उलझते हुए माहो साल की रियासतों के बाद अथाह गहराइयों से जो मोहब्बत के नायाब मोती समेटे थे, अब इन मोतियों को इसकी आंखों से गिरते देखना किसी अजाब से जैसा था। और वो थी कि दुनिया की फिक्र में अपनी मोहब्बत को भी रोंद कर आबलाबा चलते रहना चाहती थी। चलते लब इसके पैर पर रखे वो मजीद इसकी कराहें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या मांग रहा हूँ तुमसे, कौन से मुतालबे करो, तुम मुझे सांस लेने का हक भी देने के लिए तैयार नहीं हो। ये तुम्हारा अपना घर है, मगर तुम यहाँ खुद को कैद तसव्वुर करी हो। मेरे करीब आने के लिए तुम्हें इनकी इजाज़त की ज़रूरत है। तुम्हें जिल्लत देकर मेरी रूह खींच चुके हैं। तुम अब भी इन्हें हर चीज़ पर फोकियत दे रही हो जो तुम्हें अपने घर से और मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर किसी खाई में फेंक चुके हैं। जलती पेशानी इसके पैर से टकाए वो टूटे फूटे लहजे में बोल रहा था। मैं इन्हें हर चीज़ पर फोकियत ना दूँ तो क्या करूँ। वो इस शख्स की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ भुला दिया, जिसने अपनी आगोश में छुपाकर तुम्हें ज़माने को सद्दो गर्म से बचाया। इसका कॉलर मुट्ठी में जकड़े वो फट पड़ी थी। नफ़रत है मुझे अपने वजूद से, जो सबब बनता जा रहा है तुम्हारे और इनके दरमियान फासले बढ़ाने का। मेरे लिए हर ज़्यादती को भूलने के लिए काफ़ी है कि इन्होंने तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। शिद्दत गरिया से सुरख अंगारा होती इसकी आंखों में देखते हुए शहीद सपाट चेहरे के साथ जाने के लिए उठ गया। मुझे आप ही से बात करनी, कम से कम इतना हक तो दो मुझे। वो इसके चीखने पर शहीद ने रुक कर इसे देखा। अगर बात हक की है तो ठीक है, तुम अभी मुझे मेरा हक देने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। इसके साथ लहजे पर वो पथराई नज़रों से देखती रह गई, जो इसके चेहरे से नज़र हटाता कमरे से निकल गया। सिद्रा का सर्द हाथ अपने हाथों में दबाई इस वक्त वो रूम में तन्हा थी। सिद्रा की जो हालत थी इसने सबके हाथ पर फुला दिए। वो एक सेकंड के लिए भी सिद्रा से अलग नहीं हुई थी। इसे तो ये याद भी नहीं रहा कि घर में एक तकरीब शुरू होने वाली है। ज़ैनब की वालदा की तबीयत नासाजी के बायस मुलतवी होने वाले वलीमे की तकरीब आज घर में सादगी से मुनक्किद की जा रही थी। किसी तरह भी अहम मामले की संगीनी वहाँ नहीं पहुँची थी। सबको ये पता था कि सिद्रा को फूड पॉइजन हो गया और ये कि वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल से घर आ जाएंगी। सिद्रा के बिल्कुल सफ़ेद चेहरे से नजर हटाकर इसने अंदर आते शाहरुख को देखा था। परेशान मत हो भाभी, अब ठीक है, शाहरुख ने इसे तसल्ली दी। तुम्हें घर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी सब महसूस करेंगे। इसकी खामोशी पर वो मजीद बोला, आतिफ भाई नहीं आ रहे हैं, मैंने इन्हें सब बता दिया। वो मध्यम पकड़ बिगड़े तेवरों के साथ बोली, छोटे भाई का फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा है, हम इन सब से छुपा लेंगे तो क्या वो खुद नहीं पहुँचेंगे छोटे भाई और सारा तक। मोमो के सवाली लहजे पर वो खामोश है और जाहिर है आज की अहम तकरीब में शहीद तो सारा की मौजूदगी ने आतिफ को ही नहीं सबको ही चौंका दिया था। बाहर से आती शम्स की आवाज़ पर वो तेज़ कदमों के साथ रूम से बाहर निकला। शहीद इस हद तक कभी नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि इसने घर छोड़कर गलत किया, मगर आप तो इस वक्त इसे रोक सकते थे, आगे बढ़कर सारा को ही रोक लेते। फिर वो कैसे आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जा सकता है। ना चाहते हुए भी आतिफ के सामने अपनी नाराज़गी का इजहार कर गया। मेरे सामने इसकी वकालत मत करो। वो जानता है कि इस वक्त मैं गुस्से में कुछ भी सोचे समझे बगैर सारा के साथ गलत कर गया था। मैं मानता हूँ मैंने सारा को घर में रखने से इनकार किया था, मगर मैंने इसे ये हुक्म नहीं दिया कि वो इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। और इन दोनों बातों में फ़र्क है। मैंने इसका हाथ पकड़कर घर से नहीं निकाला, ये काम शहीद ने किया। वो ज़बरदस्ती सारा को ले गया। शम्स की आवाज़ हल्की थी मगर लहजे का इश्तियाल हमस बरकरार था। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे रोकना चाहिए था। सिद्रा ने ये काम किया था। इसके बाद पहुंच गई वो हॉस्पिटल। सिद्रा के सामने इसने सारा को जान से मार देने की धमकी दी। इसकी वजह से सिद्रा की हालत हुई है। इनके तैश भरे लहजे पर आतिफ ने खामोश खड़े शाहरुख को देखा, जो जबकि शम्स कॉरिडोर में आते आशिर की तरफ मतवज्जा हुए अगले ही पल इनके तासुरात तन चुके थे। कैसी तबीयत है सिद्रा की, क्या हुआ इसे। आशिर के चेहरे का रंग इस वक्त बिल्कुल उड़ा हुआ था। वो बेहतर है, बस कुछ ही देर में इन्हें घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, शाहरुख ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर कहा, जबकि आशिर कुछ कहते कहते रुककर शम्स की तरफ मतवज्जा वो जिनकी तरफ देख नहीं रहे थे। मेरा यकीन करें, मैं आपके घर में कोई दरार नहीं डालना चाहता था। मेरी नीयत ये बिल्कुल नहीं थी कि मेरी वजह से आपके घर में बिगाड़ पैदा हो। आशिर का लहजा पशेमान था। मैंने बहुत गलत तरीके से आपसे बात की, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, आपसे माजरत करता हूँ, मगर आप मेरी गलती की सज़ा सारा को मत दीजिएगा, वो बेकसूर है। तुमने कोई गलती नहीं की, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। तुम अपनी जगह दुरुस्त है, हक बजाने थे। तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ थी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मेरा रद्द-ए-अमल भी वैसा ही होता। शम्स कुछ कमज़ोर लहजे में बोले, सिद्रा को क्या हुआ, क्या वो मेरी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है, शम्स ने कहा। जब तभी मोमो की आवाज़ पर मतवज्जा वो रूम में गए। सिद्रा तुम ठीक हो? परेशान नज़रों से शम्स ने इन्हें देखा। सारा नहीं आई, वो शदीद नाकहा-ज़दा आवाज़ में बोली। वो अगर यहाँ आई तो तुम्हें देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। तुम घर पर इसे मिलना, मगर पहले अपने आप को संभालो, वरना रात भी यहीं गुजारनी पड़ेगी। शम्स ने नरम लहजे में कहा। वो घर पर कैसे हो सकती है? शहीद ना खुद आएगा ना इसे आने देगा। सिद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो यकीन रखो, मैं सारा को घर ले आऊँगा। शहीद कैसे रोक सकता है मुझे? मैं भी आपके साथ इसको लेने जाऊँगी। हरगिज़ नहीं। तुम पहले यहाँ से निकलने के लिए अपना BP नॉर्मल करो। घर में सब मुंतज़िर हैं। हमारी वजह से घर की तकरीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। वरना आतिफ क्या सोचेगा? वो खुद सब कुछ छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल आ गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें घर पर छोड़कर सारा को लेने जाऊँगा, मगर मुझे जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी डॉक्टर चेकअप करने आने वाले हैं। सिद्रा का हाथ पकड़े वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे, जबकि सांस रोके खड़ी मोमो ने एक गहरी पुरसकून सांस भरी थी। रात के 10 बज चुके थे जब वो खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। जख्मी शेरनी की तरफ वो खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। ट्रे से आई टेबल पर रखता है, इसकी तरफ मतवज्जा, हाथ मुँह धोकर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। शहीद ने कहा था जवाबन। वो बस लब भेजे से देख रही थी। जो कहा है वो करो। इसी झटाई पर शहीद ने खुद इसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा, मगर उसका हाथ झटक गई। हाथ मत लगाना मुझे, वो गुर्राई थी, जबकि शहीद के चेहरे के तासुरात बदले। मैं तुम्हारे लिए नामहरम नहीं हूँ, अगवा करके तुम्हें यहाँ नहीं लाया। वो मुश्किल जब्त किए वो बोला था।
इस वक्त वो सिर्फ ये चाहता था वो किसी तरह खाना खाए। इसकी तबीयत पहले नासाज थी, वो जानता था, और ये भी कि इसके पानी का एक घूंट भी अब तक नहीं लिया। तुम मुझे ज़बरदस्ती लाए हो, तुम खाने की बात करो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, अब करो जबर, मजबूर करो मरने वाले के निकलने पर। वो शदीद गुस्से में इस पर चीखी थी, मेरी ज़िंदगी मेरी सांसें तक तुम्हारे इख्तियार में है, मैं क्या जबर करूँगा तुम पर? जबर तो मैं अब तक खुद पर कर रहा हूँ, बुलंद आवाज़ में बोलता हुआ सुलूक उठा था। तुम सबकी अना, तुम सबकी मर्जी और सूलों पर सब्र के साथ सर झुकाकर मैं खुद पर जबर करता हूँ। गंवा दिए मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन, बेशुमार लम्हे, सब कुछ ठीक रखने के लिए सबको राज़ी रखने के लिए बना रहा एक डिमी, इशारों का मुंतज़िर। दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरे नुकसान को पूरा करेगी? कौन देगा इन लम्हों का हिसाब जो गुम हो गए, भेंट चढ़ गए? झुलसते लहजे में बोला और अगले ही पल जा रहा ना कदमों के साथ कमरे से निकल के चंद लम्हों तक वो अधखुले दरवाजे को देखती रही और अगले ही पल रगों में उबलते खून के साथ बेड से उठ गई थी। वॉल क्लॉक पर नज़र डालती हुई जिन तेवरों के साथ कमरे से निकली थी, जाहिर हो रहा था कि इसका सब्र ज़बत हद से तजावुज़ कर चुका है। हाल में ही से ग्लास वॉल के दूसरी जानिब टेरेस पर वो मौजूद नजर आया। मुझे आप ही से बात करनी है, इससे बात के बगैर ना वो खुद सुकून से बैठूंगी और ना तुम्हें चैन से रहने दूंगी। वो भड़कते लहजे में मुतालबा कर रही थी, जिससे भी बात करनी है सुबह कर लेना, इस वक्त बेहतर कि अपने कमरे में जाओ और वहीं तक महदूद रहो। पेशानी पर बल डाले हुए ताकीद कर रहा था, शईस मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहती। तुम क्या कर सकती हो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी इन धमकियों की परवाह नहीं। शईस की तो बात अधूरी रहेगी जब वो एकदम पलट कर टेरेस से निकलती इस कमरे तक गई जहाँ सिर्फ एक मैट्रेस पड़ा था। इसकी काबी नज़रें मैट्रेस पर रखे शईस के सेलफोन तक पहुंच गई। सारा ने एक अगर बरक रफ्तारी दिखाई तो पीछे वो भी नहीं रहा। अक्कब से वो इसका हाथ गिरफ्त में ले चुका था जिस पर सेलफोन मौजूद था। इसकी मज़ाहमत को खाते में लाए बगैर वो एक ही झटके से सैलिस से ले चुका था। लड़खड़ाकर संभलती वो अपनी जगह साख्त हुई कि शईस ने सेलफोन दीवार की तरफ फेंक कर इसके परखचे उड़ा दिए। तुम ना मुझे जीने दोगी ना मरने दोगी। अगर तुम अपनी ज़िद को नहीं छोड़ सकती तो अब मैं भी तुम्हारे लिए कोई लचक नहीं रखूँगा, सुना तुमने? इसके शोलाबार लहजे ने सारा को एक पल के लिए सुन किया और अगले ही पल वो दंग हुआ था जब इसने सारा को अंधाधुंध कमरे से निकलता देखा। पूरी सांसों के दरमियान इसने उजरत में गेल खोलकर एक कदम ही बाहर निकाला जब वो एक झटके में इसे वापस अंदर खींचता पीछे कर गया। चिकने फर्श पर मुंह के बल गिरती वो फिसलती गई थी और इसके हलक से बुलंद होती करबनाक चीखों पर शईस सरत से इस तक पहुंचा था। इसके खून में लथपथ चेहरे ने शईस के होश उड़ा दिए। दूर रहो मुझसे। इसके हाथ झटकती वो उठ खड़ी हुई और अगले ही पल अपने चेहरा हाथों में छुपाए चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। सारा तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनना कुछ भी। तुमने मुझे धक्का दिया, कब्र में मुझे फेंका, कत्ल किया तुमने। तुम शईस नहीं हो सकते, कोई और हो। हज़ियानी अंदाज में इसका गिरेबान झंझोड़ती चिल्लाती वो कुछ भी सुनने के लिए राज़ी नहीं थी। होश में और सारा इसका चेहरा हाथों में जकड़े हुए बुलंद आवाज़ में बोला, लेकिन अगर सारा की चीखें बंद हुई थी तो इसकी बुलंद आवाज़ पर नहीं रुकी हुई सांसों के साथ इसने सारा के खून आलूद होते नगूश को देखा और फिर इसके नज़रों के ताक़ुब में खुले दरवाजे की चिन्ह। दहलीज पर रुके वो दंग नज़रों से ये मंजर देख रहे थे। इनके अकब में ही मौजूद शान हकदक था। सुनाटे में घिरा वो सारा से दूर होना चाहता था जब वो खुद इसके हाथों से अपना चेहरा आज़ाद कराती तेज़ की तरह शम्स की तरफ भागी। शईस की आवाज़ मुख्तल और चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था। शम्स के सीने से लगी वो ज़ारो कतार रो रही थी। इस सूरत हाल ने शम्स का दिमाग भी माफ़ कर डाला। शईस ने चाह के ज़मीन फट जाए और वो पूरा इसमें दफन हो जाए। इस लम्हे जब शम्स की नज़रें इसके बेतरतीब खुले गिरेबान से फिसलती इसके पैरों तक गिरे के पास गिरे, सारा के दुपट्टे तक आई। शान कुछ कह रहा था जब वो होश में आते सारा की तरफ मतवजा हुए थे। इसकी नाक और होंठों से बहते खून ने इसके गिरेबान को भी रंग दिया था। इसका हाथ पकड़े वो किचन में ही ले गए जबकि इसके पीछे जाते शान ने एक नज़र इसे देखा जो नज़र मिलाने के काबिल न रहा था। ठंडे पानी के बेदरे के इस्तेमाल के बाद खून रुका था। इसकी हालत कुछ संभली तो शम्स की जान में जान आई। किचन से बाहर आते हुए इसे ही देख रहे थे जिसकी नज़रें ही नहीं सिर भी झुका हुआ था। वो अपनी जगह साख तो जामी था। इसके करीब आकर शम्स ने नीचे पड़ा सारा का दुपट्टा उठाया था और खामोशी से पलटकर वापस किचन में चले गए। इन्होंने इस तरह से झूठा वादा नहीं किया था। आशिर की आमद हॉस्पिटल ना होती, बराह रास्त इख्तिलाफ पर बात ना होती, तब भी वो सारा को घर वापस ले जाने के लिए आते, क्योंकि वो जानते थे कि ज़्यादती इनकी तरफ से ही हुई है और ये भी कि इन्होंने जो किया वो गलत था। सच को बदल नहीं सकते थे मगर झुक सकते थे और इन्होंने यही किया था। सिद्रा को घर ड्रॉप करके वो सीधा यहीं आए थे। इसे घर ले जाओ, सिद्रा इंतज़ार करी होगी, मैं कुछ देर में आता हूँ। शम्स की हिदायत पर शान ने ढाल से सारा को साथ लिए घर बाहर निकल गया जबकि शम्स इसके मुकाबिल आ रुके जो इसी तरह नज़र झुकाए साख था। क्या हो रहा था यहाँ, क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? जिस लहजे में इन्होंने सवाल किए शईस को इनकी तरफ देखना पड़ा। आप जानते कि आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं और तुम जानते को तुम क्या कर रहे थे? शम्स ने दरमियान में कहा, जो कुछ मैं देख चुका हूँ इसके बाद कोई और सवाल करने की कसर छोड़ी है तुमने? जो कुछ मैं देख चुका हूँ इसके बाद कोई और सवाल करने की कसर छोड़ी है तुमने? वो गुस्सीले लहजे में बोले, बताओ मुझे क्या तुमने इस बार हाथ उठाया? मैं इस वक्त आपके घर में नहीं हूँ और पर हाथ उठाने का रवाज तो आपके घर में है। जितनी बकवास करनी है बात में करना, मैं सुनूंगा क्योंकि मैंने खुद अपने आप को सबकी नज़रों में गिराया। मैंने तुम सबकी ज़िंदगी को दरम भरम किया। मगर अभी मुझे ये बताओ क्या जवाब दूंगा जाकर इसकी बहन को? क्या हालत हो रही थी इसकी? मैं हिल गया था इसे देखकर। वो शदीद तैश में से देख रहे थे। मैंने किसी गलत नीयत से हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ इसे बाहर जाने से रोक रहा था। आप इसे तस्दीक कर लेते। शईस का चेहरा सुर्ख हुआ। रोक रहे थे इस तरह? इसके खुले गिरेबान को चुटकी में झटकते वो गुर्राए थे। इसकी गर्दन पकड़ते हुए इसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए, कैसे भूल गए कि तुम ये जो सांसें ले रहे हो इसी की बदौलत है? इस पर चिल्लाते हुए, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम इसके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं हो? कहाँ उतार कर फेंका तुमने इसके एहसानों का बोझ अपने कंधों से?
इसे ज़िल्लत देकर अपने घर से निकालते हुए जब आप सब कुछ भूल गए तो मैं क्यों सब याद रखूँ। शहीस का लहजा तलख था। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका जितना ज़्यादा हक है इतना तुम्हारा अपना भी नहीं है। इनके सख्त लहजे पर वो बस इनकी शोलाबार नज़रों में देख रहा था। और मैं कुछ नहीं भूला, मुझे याद है मैंने क्या कुछ किया है। मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, तुम्हारे सामने सारा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा, मगर तुम मेरे सामने वापस घर चलो, मेरे साथ वापस घर चलो। इसकी जानिब देखे बगैर वो बोले, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि आप किसी के सामने हाथ जोड़ दें, किसी के सामने आपका सर झुक जाए। मैं आपके लिए किसी के भी पैरों में गिर सकता हूँ, मगर आपको किसी इंसान के सामने झुकते नहीं देख सकता। मेरी ज़ात आपके लिए तस्लील का बाइस बनती है तो इसकी सज़ा भी मुझे दे। आपको बहुत पहले अपनी ज़िंदगी से मुझे अलग कर देना चाहिए था। अगर आप ऐसा कर लेते तो आज ही से मैं अल्लाह से ये दुआ ना कर रहा था कि मेरे माँ बाप मुझे भी अपने साथ इस दुनिया से ले जाते, मेरा बोझ आपके कंधों पर डाल कर ना जाते। वो लरसते लहजे में बोला। इसके चेहरे पर फैले करबनाक साए और सुरख आंखों ने शम्स का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। बेख्तियार वो इसे अपने सीने से लगा चुके थे। जलते अंगारों पर जैसे छींटे पड़ गए थे। तुम्हें खुद से जुदा मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ सब कुछ अधूरा है। बेमानी है अपनी अना, अपने इश्तियाल में तुम्हें अजियत पहुँचाकर, सारा को तकलीफ देकर मैंने तुम दोनों पर नहीं खुद पर जुल्म किया। मैंने भाई होने का हक तक नहीं अदा किया। वो शदीद अजियत से बोले। ऐसा मत कहें, आपने ही तो सारे हक अदा किया। आपके अलावा कौन है जो मेरे लिए अपनी औलाद को भी नज़रअंदाज कर सकता है? तो फिर क्यों गए घर छोड़कर? सारा को भी साथ लेके कब्रिस्तान बना गए इस घर को। तुमने मुझे थोड़ा सा वक्त भी नहीं दिया। नम आंखों से शम्स ने इसका चेहरा देखा। आप इस वक्त मेरी जान ले रहे थे, मैं उफ तक भी नहीं करता, मगर वहाँ बात हक की थी। मेरी वजह से सारा की तस्लील हो, ये मेरा नाकाबिल बर्दाश्त था। मैं मानता हूँ मैंने आपको दुख दिया, आपसे गुस्ताखी की, आपके दिल को ठेस पहुँचाई। आप मुझे माफ़ कर दें, जो सज़ा देनी है, मगर मुझे माफ़ कर दें, वरना मुझे अल्लाह से भी माफ़ी नहीं मिलेगी। सारे बगाड़ मेरे पैरा कर दें। अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं। आज तुमने जो किया दुरुस्त किया, और मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी सर उठाकर सच को बयान कर सकता हूँ। तुम्हारी ज़ात, तुम्हारा आज और कल मेरे लिए पहले से ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे भाई हो। पुरशफ़क़त निगाहों से देखते हुए शम्स ने इसे एक बार फिर से गले लगाया। 5 मिनट में तुम्हारे पास अपना धुलिया दुरुस्त करके आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शम्स की हदायत पर इसने अमल नहीं किया। कुछ कहने के लिए लब खोले थे, मगर फिर नज़र झुका ली। कुछ कहना है तुम्हें? इसके चेहरे पर तजब्ज़ब के आसार शम्स को चौंका गए। जॉबिन शहीस ने एक पल को रुक कर इस बात में सर हिलाया। खामोश मत रहो, जो कहना क्या है। तो शम्स ने उलझ कर इसे देखा। आप इनकार तो नहीं करेंगे? समझो मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब बताओ क्या मनवाना है? इनकी यकीन दहानी पर शहीस ने देखा। मेरी तरफ कदम बढ़ाने के लिए भी इसे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इजाज़त से इसे मेरे हवाले करें 3 दिन के अंदर। नज़र झुकाया इसने जो मुतालबा किया वो शम्स को दंग कर गया। सिर्फ 3 दिन? शहीस तुम ठीक हो? आप पहले ही मेरी ये बात मान चुके हैं। शहीस ने याद दिलाई। वो घर वापस जाने के लिए तुम्हारी शर्त है? शम्स ने बगौर से देखा जो एक चोर निगाह पर डालता खामोशी से इनके सामने से हट गया। मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख कर रह गया। शदीद बेचैनी के साथ वो मोमो की वापसी का इंतजार करे। इतना सब कुछ घर के अंदर हो चुका था और वह बेखबर थी। सारा की गैर मौजूदगी ने पहले ही आवाज़ गुम कर रखे थे। मोमो से सब कुछ मालूम होने पर वो और घबराहट में मुब्तला हो गई। सारा पर जाने क्या गुजरती रही होगी और वो वलीमे की तकरीब में सबके दरमियान बैठी रही, जिसकी वजह से आज वो इस घर में सबकी तवज्जो का मरकज़ है। इसके लिए इस घर में जगह तंग हो गई। मोमो को गए काफ़ी देर हो चुकी थी। इसका बढ़ता इज़्तिराब में महसूस कर रहा था। वो सारी शर्मा हया एक तरफ रखकर खुद बाहर जाए। दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाती वो एकदम रुकी। अंदर दाखिल होते आतिफ़ ने हैरत से देखा। ज़ैनब क्या हुआ तुम्हें? वो परेशान होता इसकी तरफ आया, जिसकी आंखें आतिफ़ को देखते ही मज़ीद आंसुओं से लबालब भर हुई थी। किसी ने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ किस बात ने तकलीफ़ पहुंचाई है तुम्हें? वो परेशान होता इसकी तरफ आया, जिसकी आंखें आतिफ़ के देखते ही मज़ीद आंसुओं से लबालब हुई थी। किसी ने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ किस बात ने तकलीफ़ पहुंचाई है तुम्हें? इसकी खामोशी पर आतिफ़ को मज़ीद परेशान किया। क्या तुम सारा के लिए परेशान हो? आतिफ़ के सवाल पर इस बार ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया। कल से अब तक मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला और मैं ये समझा कि तुम मेरे लिए आंसू बहा रही हो। आतिफ़ के खश्मगीन लहजे पर बस सर झुकाए आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। सारा की गैर मौजूदगी में तुम यहाँ खुद को तन्हा महसूस कर रही हो? आतिफ़ के सवाल पर वो इसकी जानिब नहीं देख सकी थी। इतने मुख्तसर वक्त में तुम मेरे इतने करीब आ गई कि मैं अपनी हर सांस के साथ तुम्हारी सांसें भी महसूस कर रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे महसूस करना ही नहीं चाहती हो। इसके पुरशिकवा लहजे ने ज़ैनब का रंग उड़ा दिया था। आप क्या कह रहे हैं? कुछ सहमे अंदाज में ज़ैनब ने उलझी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है, बगैर किसी लंबी चौड़ी वजाहत के तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। मुस्कुराती नज़रों से आतिफ़ ने इसकी हैरान आंखों में देखा। सारा कहाँ है? वो फंसी फंसी आवाज़ में पूछी थी। फ़िक्र मत करो, वो घर वापस आ चुकी है। ये इसका घर है, वो यहाँ से कहाँ जाएगी? इसके हाथ थामते हुए अपने हाथ में लेते हुए वो तसल्ली दे रहा था। मैं सारा के पास चली जाऊँ? मुझे किसके सहारे छोड़कर जाओगी? वो ज़िद हुआ था। बस थोड़ी देर के लिए। इल्तिजाई नज़रों से ज़ैनब ने इसे देखा। सारा खैरियत से? सुबह इससे मिलना, अभी तुम मुझ पर तवज्जो दो, क्या ये बेहतर नहीं? खश्मगी नज़रों से आतिफ़ ने इसके उतरते चेहरे को देखा और फिर कुछ चौंक कर सेल फ़ोन पर आती कॉल रिसीव की। शहीस आ गया? कब? दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद आतिफ़ ने कहा और फिर लाइन डिस्कनेक्ट करते हुए ज़ैनब को देखा। ज़ैनब मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम चेंज करके आराम करो, मोमो को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उजरत में से मुखातिब करता हुआ दरवाजे की सिमत किया, जबकि ज़ैनब हक तक खड़ी से देखती रह गई। उन्होंने जान नहीं देता थे, होना आप तो हो गया।
तेज़ कदमों के साथ बरामदे की सिर्फ बढ़ती वो खूनख्वार नज़रों से करीब आती बाइक को देखती बरामदे के स्टेप्स पर ही रुक गई। शान के साथ रुमैसा को देखकर वो हकीकतन अंगारों पर लौट रही थी, जबकि रुमैसा बड़े इत्मीनान से शापर हाथ में पकड़े इसकी तरफ आई। 3 दिन के अल्टीमेटम ने सबको घनचक्कर बना दिया। भाभी ने इतनी लंबी लिस्ट शान को थमा दी। अब मैं इसके साथ नहीं जाती तो कौन जाता? तुम तो मसरूफ़ थी। रुमैसा बड़ी नखूद से बोली। मैं मसरूफ़ थी और तुम आ गई नंबर बढ़ाने? सारे ड्रामे समझ आ रहे हैं। मोमो ने दांत पीस कर कहा। इसे देखा। मुझे कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मैं तो जो काम करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ। रुमैसा सर झटक कर बोलती घर के अंदर चली गई, जबकि मोमो खुलकर शान की तरफ मुतवज्जा हुई। बिल्कुल मर गए, फ़रेफ्ता हो गए इस पिंक पैंथरनी पर। मेरी इस चुड़ैल से कभी नहीं बन सकती, और अगर इस घर में आ गई तो तुम भाइयों के गिरबान आपस में पकड़वा दूंगी। जितने मवेले करने कर लो, जिस शख्स की तरफ इशारा करोगी मैं खुद इसका गिरबान पकड़ूंगा, मगर मेरी शादी रुमैसा से ही होगी। अगर मेरी शादी से नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी किसी का नहीं होने दूंगा। शान ने बेतरह जज्बाती हुआ था। तुम्हारे मुंह में खाक, पहले मैं हवा में लटकी हुई हूँ, रिटायर हो जाएगा मेरे हाथों आज। इसका कॉलर झपट कर मोमो ने करारा हाथ भी बरसाया। इसको छोड़ दूंगा तो किससे शादी करूंगा? घर से अकेडमी तक मैं इसके नाम से बदनाम हो चुका हूँ, इसके साथ बदनाम हो चुका हूँ। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कौन देगा मुझे अपनी बेटी? तो किसने कहा अपने घर की लड़की के पीछे लिफ्ट में घुसने के लिए? मोमो ने एक और हाथ परसाया। रुमैसा को अपनी बहन बना लो, मैं लड़की ढूंढ कर दूंगी, फिर तो 2 लूँगा। वो फ़ौरन बोला और अगले ही पल हंसते हुए से दूर हुआ, जो दांत पीसती से घूरी थी। मैं किसी कीमत पर इसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो पैर पटकता करीब आया। बाज आजा, बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करूँगी ये खून शाम भला इस घर में। जिस दिन आई इसी दिन बुलवा डाल दूँगी। फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा दंगल हो रहा है या घमसान का रंग पड़ा है। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। फिर जिस तरह आतिफ भाई ने वासिफ भाई को ओवरटेक किया, मैं भी यही करूंगा। छोटे भाई तो रेस से ही निकल गए। शान इस्तज़ाइया नज़रों से देखता घर में दौड़ा था। और तुम इस दुनिया से निकलोगे। मोमो की बैटरी फुल चार्ज होगी। उजलत में वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुलता, इसके चेहरे से टकराया और लड़खड़ाकर पीछे हटता वो करा उठा। भाई मैं तो वारिस सदके हो गई। कतई मरमिटी सूरजमुखी के कारनामों पर अचानक निकाह भी पढ़वा लिया और पूरे घर में रेड अलर्ट करवा दिया। दुनिया जो जहन्नुम में भैया, इन्होंने अपनी गोट वक्त से पहले निकाल ली। नाक से लाते हुए शाहरुख हैरानी से इसे देख रहा था, जो पुरजोश अंदाज में कसीरे पड़ रही थी। और अब सब छोड़ो, इसे देखो जो अभी अभी उगा है उस ज़मीन से। ज़माने भर में अपनी मोहब्बत के डंके बचाता फिर रुमैसा नहीं, इसी डंके पर इसे बजा बजा कर कीमा बनाना एक कीकर का। यार मैं तो फ़ैन होगी तुम्हारे भाइयों की, दिलेरी तो ख़त्म है इन पर। बड़ी गर्म जोशी से मुबारकबाद देने वाले अंदाज में मोमो ने इसका हाथ पकड़ कर खिलाया, जैसे यही समझ नहीं आ रहा था कि खुशी का इजहार करिए ये मखमल में लपेट के मारिए। एक मिनट। दरमियान में से रोकते हुए शाहरुख ने बड़े आराम से इसके चेहरे पर आई तराशीदा लट पीछे सिरकाई थी। हेयर स्टाइल अच्छा है, मेरा फेवरेट। वो इस पर ने सारा वजह खून को नज़रों से घूर रही थी। मेरे भाइयों की तारीफ में आज ज़मीन आसमान के किलाबे मिला दिया, और अब मेरे बारे में भी कुछ कहो। वो बोला और अगले ही पल पहुँच कर आ गया जब मोमो ने किलस कर इसका कॉलर दबोचा। घुन्ने कोई गुनाह कर रखे होंगे मैंने जो तुम जैसे रिंगते सुस्ती मारे कछुए के इंतजार में सर फोड़ रही हूँ। इसका कॉलर छिटकते हुए गुर्राई थी। कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म करके जा रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। शाहरुख के होश उड़े। मैंने भी कौन सा तुम्हें जिंदा छोड़ना? तमचे के सारे तीर तुम्हारे सीने में ना उतारे तो मेरा नाम भी मोमना नहीं। वो फिर इस पर चढ़ दौड़ी। ये तमंचे कौन बना रहा है जिसमें से 3 निकल रहे हैं? इसके तड़तड़ पड़ते हाथ कब्जे में लेता वो दंग हुआ। मेरे हाथ छोड़ो वरना 6 की जगह 7 भाई हो जाएंगे मेरे। वो गुर्राई थी। बको मत, लगाऊंगा एक थप्पड़, भूल जाओगी सारी तैयारी। इसकी कलाइयाँ झटकता वो बुरी तरह से गिर गया। होश में हो? ये बिल्कुल ही हो गए कतई गोन सर्विस। मोमो ने हैरत के साथ मशकूक नज़रों से इसे देखा था। तुम मुझे ये बताओ कि छोटे भाई तेज़ गाम में सवाल हो गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शान जलते तवे पर खड़ा तो मेरी क्या गलती है? जी होकर शाहरुख बोला। इतना जुल्म करती हो यार तुम अपने हाथों पर, ये तशद्दुद के लिए चूमने के लायक है। इसके हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो तासुफ से बोला, ज़ुबान काट कर चील कव्वों को खिला दूंगी। मोमो ने तिरछी नज़रों से देखते हुए वार्न किया। अपने हाथों से तुम मुझे कूट कर रख देना, मगर मुझसे अलग होने की बात मत करना। इसे करीब करते हुए बेचारगी से बोला। तो मैं और क्या करूँ? कभी मेरे भाई दरमियान में आते तो कभी तुम्हारे। चेहरा फुलाए हुए शिकायत करी थी। फिक्र मत करो, अब कोई जालिम समाज दरमियान में नहीं आएगा। मैं इसी डेट पर तुम्हें लेने आऊँगा जो फिक्स हुई है, वरना मैं बैठने वाला था इतने इत्मीनान से। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँगी? मोमो ने खश्मी की नज़रों से कहा। मैं सच कह रहा हूँ, शादी के कार्ड्स आ चुके हैं। दुनिया इधर से उधर हो सकती है मगर हमारी शादी नहीं। ठहरो मैं तुम्हें वो कार्ड्स दिखाता हूँ। इसके बेयकीन ने शाहरुख को जज्बाती किया। मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी जो कार्ड के बंडल में से एक कार्ड निकाल रहा था। पहले क्यों नहीं बताया? झिड़कते हुए मोमो ने इसे कार्ड लिया। खूबसूरत से कार्ड पर अपने और शाहरुख के जगमगाते नाम को देखकर इसका चेहरा खिल उठा। अब यकीन आ गया, जल्द बदेर तुमने मेरे ही नसीब फोड़ने हैं। मुस्कुराते हुए शाहरुख ने इसके चेहरे पर बिखरते रंगों को देखा जो कार्ड के पीछे चेहरा छुपा गई। चलती फिरती क़यामत तुम। अब शर्माने की कोशिश करके मजीद मेरे दिल पर क़यामत मत ढाओ। कार्ड इसके चेहरे से अलग हटाते हुए शाहरुख ने वारिफ्ता निगाहों से इसके सुरख होते चेहरे को देखा जो बेसाख्ता हंसी थी। आईने में अपना अक्स देखती वो खुद को पहचान नहीं सकी। यकीन करना मुश्किल था कि जो कुछ हो चुका है वो ख्वाब था या फिर वो जो होने जा रहा है। सिद्रा के दबाव में आकर ना सिर्फ इसे एक तरफ बैठना पड़ा बल्कि उपटन वगैरह से भी फैज़याब होना पड़ा। इतने कम वक्त में सिद्रा जो कुछ कर सकती थी कर रही थी और वो खुद जैसे किसी ट्रांस में कैद थी। वो कमरे तक महदूद थी मगर अंदाज़ा था कि बाहर कैसा पहुँचाल आया हुआ है। वक्त जानती थी इसलिए सबके सामने शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कुछ चौंक कर आईने के सामने चढ़ती वो तेज़ी से दरवाजे की सिमत गई। अकब से उभरती मध्यम पुकार पर वो नज़रअंदाज कर देना चाहती थी मगर वो ये हो ना सका।
कदम खुद ब खुद रुके थे। पलट कर इसने सारा को देखा जो जर्द बारीक दुपट्टे के हाले में इसका सोगवार चेहरा एक पल के लिए सब कुछ भुला गया। सफ़ेद कलियों के आवेज़ों और जर्द फूलों के कंगन में महकती वो दिल को पिघला गई, मगर ये बस चंद लम्हों के लिए हुआ था। तने हुए तासुरात के साथ वो इसकी जानिब भी देख रहा था जो कुछ फासले पर आ रुकी थी। अगर तुम्हारी वजह से ये सब मजबूर हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत शर्म का मुकाम है। इसके मध्यम लहजे पर शईस का दिल ही नहीं, आंखें भी सुलग उठी थी। जो हमेशा सबके सामने मजबूर रहा है वो क्या किसी को मजबूर करेगा? वो तलख लहजे में बोला। ये बात तुम्हें इससे पूछनी चाहिए थी जो तुम्हारे इल्ज़ामात सहता ज़मीन में दफन हो चुका है। मैं वो नहीं हूँ जिसके लहू का एक कतरा भी तुम ज़मीन पर गिरते नहीं देख सकती थी। इस वक्त में तुम्हारे सामने वो है जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई, जबर किया तुम पर, अपने हक़ का तुमसे मुतालबा किया जिसे तुम नहीं पहचानती। इसके सुलगते तलख लहजे ने सारा का चेहरा भी इसके लिबास की तरह जर्द कर दिया। तुम्हें जिनकी इजाज़त दरकार थी, अगर इन्होंने मेरी बात मानकर इजाज़त दी तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी तरह मुझे बार बार मौत की अज़ीज़ से मुतारिफ़ नहीं करवा सकते थे। तुम जो कुछ इस तरह चाहती हो सब इसी तरह मिलेगा तुम्हें, हर वो एजाज़ भी जिसकी तुम मुस्तहिक़ हो। लेकिन अगर ये उजलत तुम्हें नागवार गुजरी तो फिर कोई इल्ज़ाम उठाकर सब कुछ रोक दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुश तो मैं अब भी नहीं हूँ। इसके भेंचे दहकते लहजे ने सारा का दिन मुट्ठी में जकड़ा था। झुलसती नज़रों से इसकी आंसुओं से लबरेज आंखों से हटाता वो सरत से स्टेयर्स के स्टेप्स तय करता नज़रों से ओझल हो गया। कानों से झुमकियाँ उतारती वो चौंक कर खुलते दरवाजे की तरफ मतवजा हुई और अगले ही पल झेंपे अंदाज में सरत से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाने बड़ी थी। हाफ स्लीव्स ने इसके हाथ के वो दाग नुमाया कर दिए जिन्हें वो अब इससे भी छुपाना चाहती थी, जो बगौर इसे देखता करीब आ रहा था। फुर्सत मिल गई आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से? मुस्कुराती नज़रों से आतिफ ने इसके शर्मिंदा चेहरे को देखा। खुश हो सारा के लिए? बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ इसे बहुत सारी खुशियाँ मिले, बिला झिझक बोलती अपनी खुशी का इजहार करके। मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही तुम मेरे पास हो। आतिफ के मध्यम लहजे पर वो नज़र झुका गई। एक बात कहूँ तुमसे? इसके सवाल पर ज़ैनब ने इसे देखा। तुम्हें मुझसे वो दाग छुपाने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे दिखाई नहीं देते, और अनकरीब तुम्हें भी दिखाई नहीं देंगे। मेरा यकीन करो, हर ज़ख्म हर दाग मंदमिल हो जाएगा। तुम्हारी हर तकलीफ दूर करने के लिए मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है, वही मोहब्बत जो तुम्हें महसूस नहीं होती। इसकी झुकी पलकों पर नज़र जमाए वो बोला था जो, और फिर धीरे से इसके हाथ अपने लबों से छुआ। मोहब्बत से लबरेज़ी लमस ज़ैनब के वजूद में सरायत करता अंग अंग महका गया। वो नज़र नहीं उठा सकी थी। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मुझे दोबारा वो मुकाम नहीं मिलेगा जो पहले था? क्या अब भी तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत की रमक तक नज़र नहीं आती? इसके गंभीर लहजे ने ज़ैनब को बेचैन कर दिया। आपने तो मुझे मोहब्बत से रोशनास किया है। मेरे लिए आप मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरे दिल में आपके लिए वक्ती तौर पर जो बदगुमानी पैदा हुई थी, मैं इसके लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे ज़्यादा खुद से। वो सब कुछ जो मैंने खो दिया आपने इससे बढ़कर मुझे दिया है, इतना कि मेरा दामन तंग हो रहा है। नम लहजे में बोलती हुई उसे दंग कर गई। मेरे दिल में आप इससे भी ऊंचे मुकाम पर है जो पहले था। इस मुकाम की ऊंचाई तक आपके अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। मैं ये सब जानता हूँ, तुम्हें इजहार की ज़रूरत नहीं, ये हुनर तुम्हें खूब आता है। वो खामोश रहकर सब कुछ कह देना, मगर फिर भी अपने बारे में तुमसे ये सब सुनना मुझे सरशार कर गया। इसकी नम आंखों में देखता मुस्कुराया। तुम्हारे दिल में जो मेरा मुकाम है इसका हकदार मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था, वरना तुम्हें कत्ल करना मेरे लिए दुश्वार ज़रूर होता मगर नामुमकिन नहीं। आप मुझे कत्ल भी कर सकते हैं? ज़ैनब ने शदीद बेयकीनी और हैरानी से इसे देखा। हाँ, मगर इस वक्त तो तुम ये काम बड़ी दिलेरी से करी हो और आगे भी जाने कितनी बार करोगी। इसकी गहरी नज़रों पर ज़ैनब के रुखसार दहक उठे थे। शर्मिंदगी मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसने खुद को मजबूत बाहों के हसार में कैद होने दिया कि मोहब्बत से भरपूर ये मेहरबान पनाहगाह सिर्फ इसके लिए ही तो थी। आज सूरज इस तौर से तुलू हुआ था कि इसकी किरणें ज़रे ज़रे को चमका गई थी। सड़कों पर फैला सुकून टूट चुका था। हर गली कूचे में रौनक जाग उठी थी। हर सिम जिंदगी सांस ले रही थी। फूल आज अनोखे ढंग से अंगड़ाई लेते खिल उठे थे। नोखे कलियाँ सरमस्त महकती हवाओं में महफे रक्स थी। रब की हम्दो सना बयान करते चरिंद परिंद भी अता हुई इस अनोखी रोशन सुबह का इस्तकबाल कर रहे थे, मगर इस चमकती दमकती सुबह के इसरार समझने से कासिर थे। खुले आसमान की नीलगू वस्तों में परवाज़ फरते त्यूर के गोल सब जब आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे, इसी वक्त ज़मीन के सबस कालीन पर सजे बेशुमार फूलों के गंज में भी एक सफ़ेद गुलाब खुशी से झूमते गुलाब पर सर झुकाए सरगोशी कर रहा था। सुबह ऐसी दिल फरेब है तो रात का क्या आलम होगा। सरसबस शादाब ये वसी और रेस खिता शायद इस दुनिया का ही नहीं था। तेज़ रोशनी से मुनव्वर इस माहौल में लातात खुश रंग फूलों की बहुतात बसारतों को तरावट बख्श रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चहल पहल बढ़ती जा रही थी। फिज़ा में उभरती आर्केस्ट्रा की मध्यम लहरें जादू जगा रही थी। खनखनाती हंसी की जलतरंग चांदार कह के सरसराते महकते आंचल। शौक फ़िक्रे यहाँ हर रंग नुमायां था, हर रंग दूसरे से जुदा था। बज़ाहिर इस रंगो तरंग में भरपूर खिते में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर क्या वाकई यहाँ सब कुछ मुकम्मल है? ज़िंदगी ने मुस्कुराते हुए सवाल उठाया था। नहीं, हर रंग की अहमियत अपनी जगह, मगर चांद की चांदनी और सूरज के जलवों के बगैर कायनात मुकम्मल नहीं हो सकती। मोहब्बत के देवता ने तफक्कुर से कहा था। लम्हे धीरे धीरे सरकते जा रहे थे। नौरा का अरूज पर पहुँच रही थी, मगर फिर साथ जैसे रुक गई। हर निगाह भी इस जानिब जहाँ हंसते मुस्कुराते चेहरों के झुरमुट में जलवागर हो चुकी थी, बसारतों को दंग कर गई। अरूसी लिबास में तमाम तरह हशर सामानियों के साथ वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। मूवी और कैमरों की फ्लैश लाइट्स में
इसके बेतहाशा झिलमिलाते सरापे से नज़र हटाना मुश्किल था। इसकी आमद ठाते खैरकुन रूप में इसे पहचानना भी नामुमकिन था। बज़ाहिर इसकी निगाहें झुकी हुई थी, मगर वो अपने इर्द-गिर्द से मुकम्मल बाखबर थी। दिल की धड़कन इस वक्त बढ़ गई जब इसने शईस को करीब महसूस किया। और शईस, इसने दूर से सारा को एक नज़र देखा, इसके बाद दोबारा देखने की ताब न रही थी। करीब आने के बाद वही जुर्रत ना कर सका। तेज़ रोशनियों में घिरे वो दोनों मरकज़ निकाह बने हुए थे। दुल्हन के रूप में अगर सारा का हुस्न लासानी था, तो शईस की मुनफरिद शख्सियत और रोशन चेहरे से भी निगाह हटाना मुमकिन नहीं था। शम्स और सिद्रा की निगाहें मुस्तकिल इन दोनों के तवाफ़ करती नहीं थक रही थी। कई लोग इस बात के गवाह थे कि आज से पहले कभी शम्स को इस कदर खुशबाश नहीं देखा गया, जबकि सिद्रा के लिए भी इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन था। महकते ख्वाबनाक माहौल में वो साथ बैठी मोम का हसीन मुजस्मा ही दिखाई दे रही थी। फैंसी लाइट्स और स्टैंड पर रोशन कैंडल्स ने फ़िज़ा को मसहूर कुन निखार बख्श दिया था। जिसके दिल के तख्त पर सदियों से विराजमान वो हुकूमत करती रही थी, आज इसके नाम की सेज पर बैठी तफाकर से बैठी दीदा दिल फर्श राह किए बैठी थी। करीब आते हसीन लम्हों का अक्स इसके मलकूती नकूश में दमकता इसके चेहरे को क़यामत खेज बना रहा था, मगर इसकी सजी सवरी बंद आँखों के पर्दे पर एक के बाद एक गुजरते मनाजिर की थकन फैली थी। मोहब्बत की सड़क पर सफ़र करना आसान नहीं था। कितनी खुंदके, कितने सहरा, कितने समंदर अबूर करने पड़े, वो याद नहीं करना चाहती थी, मगर इसकी रूह तक इस सफ़र के गर्दो गुबार में अटी हुई थी। लकदक सहरा की प्यास हलक में कांटे उतार रही थी। किनारे की तलाश में डूबते उभरते हुए इसके हाथ शल थे। आज भी मोहब्बत की सड़क पर वो मौजूद थी, वही रास्ता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मंजिल सामने थी, या इतना कि वो इसे हाथ बढ़ाकर छू सकती थी। क्या अब भी वो मंजिल न मिलती? क्या अब भी यह शहाना इस्तकबाल ना होता? इससे खुद पर कोई फ़ख्र नहीं था, मगर ये भी सच था कि जो आज़ाद शान और इज़्ज़त इसे हासिल हुई थी, वो किसी ने तश्तरी में सजाकर इसे पेश नहीं किया था। मोहब्बत सांस लेने के लिए कुर्बानी को ईंधन मांगती है। ज़माने लगे थे ये सब हासिल करने में, कई बार खुद को कब्र में उतारना पड़ा था। इसे मालूम था कि वो शईस की आखिरी मोहब्बत हो सकती है, मगर पहली नहीं। इसकी पहली मोहब्बतों के हकदार वो सब थे जिनकी बदौलत इसने ज़िंदगी के मार के सर किए, जिनकी मोहब्बत का वो मरकज़ रहा है, जिनसे इसके खून का रिश्ता है। शईस से ताल्लुक़ और मोहब्बत रखने वाला हर इंसान रोज़े अव्वल से इसके लिए अहम रहा था और हमेशा रहना था, मगर इसने अपना मुकाम, अपना मनसब भी नहीं छोड़ना था। जो आज़ाज़ और मोहब्बत इसे मिली, इसे मालूम था कि वो इसकी मुस्तहिक है, और जो शिकवे शिकायतें दिल में लिए आने वाला था, वो भी तो इसे मानता था, सराहता था। आखिर इसके हक़ का अलमदार वही तो रहा था, वही तो इसके लिए वक्त को करीब खींच लाया था। एक वही तो था जिसकी रफ़ाकत और साबित कदमी की वजह से आज इसे सब कुछ हासिल हुआ था। गहरी पुरसकून सांस लेकर इसने आंखें खोली तो खुद को बेसाख्ता बेतहाशा फूलों में घिरा पाया। यकायक इसके दिल में अनजाना सा खौफ बेदार होना हुआ था। इसका सामना करना बहुत कठिन लग रहा था। बेशक इसने तन्हा सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल नहीं करना चाहता, मगर सबको साथ रखने की कोशिश में वो कई बार इसके जज्बों को नज़रअंदाज करती, इसकी मोहब्बत से मुंह फेरती रही थी, मगर इससे दिल और धड़कन जैसी कराबतदारी रही थी। रूह की अमीर गहराइयों तक वो इससे जुड़ी थी। मेहंदी के खूबसूरत नक्शे नगार चूड़ियों से सजे हाथों पर नज़र जमाए वो बिल्कुल साफ थी, मगर मानूस आहट ने इसके दिल को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। कमरे में दाखिल होते हुए वो ही मसहूर खुन खुशबुओं ने क़ुव्वत जामा को बेदार कर दिया, मगर इन मिली जुली खुशबुओं में भी वो इस खुशबू को पहचान सकता था जो हर पल हर लम्हा इसके इर्द गिर्द रहती थी। वो खुशबू जिससे वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान मुतारिफ़ हुआ था। इस खुशबू ने इसे बताया कि एक औरत की कुर्बत क्या होती है, इसके लम्स में ज़िंदगी कैसी जन्नत जैसी होती है, कैसा मान सम्मान होता है। वो इस खुशबू को जानता था। ये मोहब्बत की वो नायाब खुशबू थी जो नायाब इंसानों के हिस्से में आती है। वो इनमें से एक था। ये खुशबू तो इसकी लोहे महफूज में भी रची बसी थी। वो इससे कैसे नाशना रह सकता था। वो अपनी जगह साख्त और मबहूत था। फूलों के दरमियान वो सुरख गुलाब जैसी ही दिखाई दे रही थी। इसका दिल आंखों में धड़कने लगा। गहरी खामोशी में अपने दिल की धड़कनें सुन रही थी। नज़रों की तपश से हथेलियाँ अरग आलूद हो रही थी। वजूद जैसे समात बना हुआ था, मगर इस तराबी कैफियत में इसने झुकी नज़रों से इसे तलाश करने की कोशिश की। आज भी तुम दुनिया को मेरे और अपने दरमियान हाई रखोगी? दूर से उभरती मध्यम आवाज़ जो कुछ पनहा था, इसे महसूस करते हुए निगाह उठाने पर मजबूर हुई थी। गुलाब के सुर्ख पर्दे आंखों में तुलू होते वो देख सकती थी। इसके चेहरे, इसके लिबास से फूटती सुनहरी किरणों ने सब कुछ मानित कर दिया। ये दुनिया से अलग इंसान इस लायक था कि वो खुद उठकर इसका इस्तकबाल करे। शायद इस तक आने के लिए वो आज भी इजाज़त का तलबगार था। मखमली सेज से नीचे कदम रखते हुए इसने अपने भारी लिबास की भी परवाह नहीं की। आराइशी ज़ेवरात की मध्यम जलतरंग किसी मौसीकी की तरह बिखरती खामोशी को तोड़ गई। एक कदम नहीं इसने आगे बढ़ाया। जब पैर पूरी तरह उलझे थे, तवाज़ुन नहीं बिगड़ा, मगर कोई नोकीली चीज़ इसे पैर में चुभती महसूस हो रही थी। कदम जमाने में दुश्वारी हो रही थी, मगर आगे तो बढ़ना ही था। सांस रोके वो इसे अपनी जानिब बढ़ता देख रहा था। मोहब्बत जब चलती है तो क़यामत ढा देती है। इस वक्त शिद्दत से सच का एहसास हो रहा था। शफ़क़ के रंगों से निखरा चेहरा, चांदनी में भीगा वजूद, आंखें चंधियाई दे रहा था। ये सच था, ये खैराकुन रूप, ये सिर्फ इसके लिए तो अपनाए हुए थी। अपना सब कुछ निशावर करने के लिए खुद इसकी तरफ बढ़ रही थी। एकदम शईस को नदामत का बोझ अपने दिल, अपनी रूह पर बढ़ता महसूस हुआ। जाने किस मिट्टी से अल्लाह ने औरत को बनाया कि वो बस देना जानती है। हर रूप में, हर दौर में औरत दान कर रही है। बदले में इसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी वफादारी और बेलौस मोहब्बतों के बदले में कोई क्या दे सकेगा? कोई क्या दे सकेगा? दे सका है, कोई क्या दे सकेगा? बगैर पलक झपके वो इसे देख रहा था, जिसके खमीर में शहद और फूलों का रस, ओस के कतरे, मोहब्बत के 7 रंग, चाँद की ठंडक और सूरज की गर्मी को भी यकसा तौर पर मिलाया गया होगा।
इसे शक नहीं यकीन था जो आज मुस्तहकम भी हो चुका था। एक पल को रुककर सारा ने सुनहरी आंखों की सतह पर इस रोशनी को तलाश करने की कोशिश की जो हमेशा वो अपने लिए इसकी आंखों में उभरती देखा करती थी। एक छोटी मुस्कुराहट भी तुम्हारे चेहरे पर मेली ना आ सकी। सारा के लहजे में थकन थी, दिल की अजियत आंखों में भी उभर आई। दूसरी जानिब चंद लम्हों तक वो इसकी पलकों तले बढ़ती सुर्खी को देखता रहा। जो चेहरे से जाहिर है इसे छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। ज़ेर इसके गंभीर लहजे पर वो बस एकटक इसे देख रही थी जो घुटनों के बल इसके सामने बैठा। एहतियात से शेष ने मेहंदी से सजे इसके नाजुक गरम गदास पैर को गिरफ्त में लिया और झिलमिलाती पायल जो तकरीबन टूट गई थी इसके पैर से अलग कर दी। इसके मुकाबिल उठता वो इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देख सकता था। हर बार मेरी तरफ बढ़ना तुम्हें तकलीफ से दो चार कर देता है। हाथ में मौजूद पायल से नजर हटाकर शेष ने इसे देखा। ये तकलीफ़ें ही तो हैं जो तुम्हारी कदर और अहमियत मेरे दिल में बढ़ाते हैं। ये मेरे कदम नहीं रोक सकती। इसकी आंखों में देखती हुई बोली। फिर भी कहती हूँ कि मैं वो नहीं रहा, कोई और हूँ। इसके लहजे और इसकी आंखों में सारा को शिकवा नजर आया। तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए कभी नहीं बदल सकता। मैं आज भी वही शहीद हूँ जो सारा के लिए अपने वजूद को कई टुकड़ों में काट कर इसके कदमों में रख सकता है, जो सारा के लिए अपनी ज़िंदगी फ़रोख्त कर सकता है, दुनिया को भूल सकता है। फिर भी तुमने क्यों? एकदम ही खामोश होता वो दर्जीदा नज़रों से देख रहा था जो भीगी आंखों से ही देखती मजीद करीब हुई, इतना कि वो वाकई वो सब कुछ भूल गया। याद रहा तो बस ये कि वो इसकी धड़कन को महसूस कर रहा है, फूलों से भरी नाजुक डाली जिसे महकते वजूद का लम्से से जन्नत में पहुंचा गया। पहली बार पूरे इस्तेक़ाक़ से इसे अपने हसार में महसूस करते हुए कोई पहरा, कोई झिझक नहीं थी। इस कर्ब में पाकीज़गी थी, तहारत थी, मोहब्बत का तकद्दुस था। जो कहना आज कह दो, मेरी हर ज़्यादती, हर दी गई तकलीफ़ की शिकायत करो, मैं अब सिर्फ तुम्हें सुनना चाहती हूँ। इसके सीने से टहरा टकाए वो कांपते लहजे में बोल रही थी। मेरी खुशी के लिए तुम्हें भी एक तवील सफ़र करना पड़ा। अपने बेशुमार कीमती लम्हे मेरे लिए गंवाए हैं तुमने। मैं इसके नुकसान का अज़ाला किस तरह कर सकूँगा? कोई लम्हा, कोई पल ज़ाया नहीं हुआ। तुम्हारी संगत में हर गुजरते लम्हे ने हम दोनों के लिए दिल में एक दूसरे के लिए कदर मोहब्बत बढ़ाई है। मैंने कुछ नहीं गंवाया, बस हासिल किया। कुछ भी गंवाने से पहले मुझे तुम्हारी सूरत में सब कुछ हासिल हो गया था। इसके आंसू समेटते हुए शईस ने इसकी आंखों में तैरते हुस्न को देखा था। अज़ारा तो मुझे करना है इन तमाम अजियतों का जो तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम सहती रही हो, और अब मैं किसी अजियत को तुम तक पहुँचने नहीं दूँगा। मैं अपने सिवा तुम्हें किसी जानिब देखने नहीं दूँगा। अब कोई मजबूरी हमारे दरमियान नहीं आ सकेगी। ज़ैनब जज्बात की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इसके लहजे की हिद्दत ने सारा के दिल को ही नहीं वजूद को भी पिघला दिया था। तुम्हारे ये आंसू आज मुझे अजियत नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे को इस कदर खूबसूरत बना रहे कि मेरा दिल धड़कने से इनकार कर रहा। इसके मध्यम लहजे ने सारा की धड़कन रोकी। जानती हो तुम्हारे चेहरे की ये पाकीज़गी, ये नूर मुझे किसी भी गुस्ताखी से रोक देता है। मेरे दिल में आज भी ये खौफ है कि कहीं मेरी नज़र की शिद्दत तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बायस न बन जाए। इसकी झिलमिलाती आंखों के शहर में गिरफ्तार वो इसके मलकूती नकुश के तलस्सुम में कैद होने लगा। तेरे चेहरे के नकुश ऐसे हैं, आंख उठाता हूँ भटक जाता हूँ। तेरी आंखों से तेरे होंठों तक सफ़र इतना है कि थक जाता हूँ। वह मुश्किल सांस लेते हुए शईस ने वाकई थके थके अंदाज में पेशानी इसकी दमकती पेशानी पर रखी, मगर फिर जैसे कुछ याद आया था। आज भी कोई ज़िद, कोई एहतराज़। सवालिया नज़रों से शईस ने इसकी बोझिल पलकों को देखा। लबों की तराश में मुस्कुराहट दबाए सारा ने पलकें उठाई और फिर नज़र नहीं चुरा सकी थी। इसकी प्यास से आंखों में इसकी बरसों की प्यास आंखों में सजाए वो मुंतज़िर था। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने कब और कहाँ मुझे मौत की सख्ती से रोशनास करवाया था। कितनी बार मुझे सूरत से अपना हाथ इसके लबों पर रखती हुई मज़ीद कुछ कहने से रोक गई। इन सख्तियों से तुम तनहा नहीं गुजरे हो, मैं तुम्हारे साथ थी। क्या तुमने मुझे अपने करीब महसूस नहीं किया? शिकायती नज़रों से सारा ने इसे देखा जो इसका खुश रंग हनाई हाथ आहिस्तगी से अपने लबों से सरकाता अपने चेहरे पर इसका नरम गरम लमस महसूस कर रहा था। तो फिर वादा करो जन्नत में भी मेरे बगैर कदम नहीं रखोगी। इसके गंभीर लहजे और आंखों की तपश ने सारा के चेहरे को दहका दिया था। इसके लबों पर उभरती अलवही सी मुस्कुराहट ने शईस को दम बखुद कर दिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारी दस्तरस में हूँ, आज तुम अपने आप को मेरे हवाले करो। इस्तेहकाक से भरपूर मगर इल्तिजा से लबरेज़ ही मखमूल लहजा सारा के चेहरे को सुर्ख कर गया। दिल की धड़कनें बेतहाशा बड़ी थी और इसकी हर धड़कन में वो भी अपना नाम सुन रहा था, जो बहुत करीब मौजूद इसकी पलकों पर चमकते सितारे बेखुदी के आलम में अपने लबों में जज़ब करता जा रहा था। मोहब्बत का ये गल्पा पुरकैफ था, अयां होते जज्बे आसमानी थे। पुरफसूख खामोशी में अब कुछ बोलना दुश्वार था कि लम्स खुद बोल उठे थे। दिल अनोखे राग पर धड़कते जा रहे थे, हर अंत एक नई शुरुआत थी। भरपूर अंगड़ाई लेकर सरशार होती मोहब्बत ने भी एक नए सफ़र के आगाज़ के लिए आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर ली थी। बेशुमार सितारों के झिलमट में पूरे चांद की रोशनी खैराकुन थी। दूर कहीं आसमान से उतरती दुधिया किरणें इस तवील सड़क पर बहते सुकूत में जज़ब होती सांसें ले रही थी, जो सफ़र मोहब्बत के लिए एक एक कदम की गवाह थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी लास्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इस लास्ट एपिसोड ने मुझे इतना तंग किया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले 2 घंटे में इस पर रात को खपी हूँ, फिर उसको बड़ी मुश्किल से मैंने हाफ करके 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया,
उसके बाद ये फिर इसको पता नहीं क्या स्यापा पड़ा, अपलोड होने के बाद भी ये इसने मुझे बहुत तंग किया। तो अब मैं वो डिलीट करके एंड से कुछ पेजेस दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब देखते हैं कि अभी ये आप तक पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है। अभी नमाज़ के लिए मैं उठी थी तो मैंने एक नज़र चैनल पर भी मार लूँ तो ये स्यापा हुआ। बाकी अब इंशाल्लाह इस महीने हमने कोई लॉन्ग नावल नहीं पढ़ना, रात को हम मिलेंगे शॉर्ट नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।